बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कुछ कंदकोट से। तो गौसपुर में हिंदू ताजर के घर पर डकैती की वारदात का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। पुलिस के खिलाफ खवातीन ने भरपूर एहतजाज किया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मक्की पहाड़ा इलाके में गौसपुर थाना के करीब एक रोज कबल हिंदू ताजर बसंत लाल के घर होने वाली डकैती की वारदात के खिलाफ मुतासरा खानदान की खवातीन ने एक बार फिर मीडिया के सामने एहतजाज किया। मुतासरा खवातीन रजनी बाई, वजल बाई, शेलान और चांदनी बाई ने पुलिस के रवैये पर शदीद एहतजाज करते कहा, नामालूम मुसल्लह मुलजिमान घर में घुस आए, अहले खाना को असलहा के जोर पर यरगमाल बनाया और 20 लाख रुपए नकदी और 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के सोने के जेवरात समेत दीगर कीमती सामान लूटा फरार हो गए। खवातीन ने कहा कि गौसपुर में ये तीसरी बड़ी वारदात है जिसमें मुलजिमान ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया है। इल्जाम आयद किया कि पुलिस का रवैया दीवान बिरादरी के साथ मुनासिब नहीं। अब तक ना तो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, ना ही लूटा गया सामान बरामद हुआ है। कहा, हम सफेद पोश लोग हैं, हमारी सारी जमा पूंजी लूट ली गई, अब हम कहाँ जाएं? हमें शदीद खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है, कोई भी संजीदगी से हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं। मुतासरा खवातीन ने सिंध पुलिस के आला हुक्काम और SSP कश्मीर से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करते हुए लूटा गया सामान वापस दिलाएं और इंसाफ फराहम करें। खानपुर की मारूफ कारोबारी शख्सियत ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से अहम तरीन पुरजोर मुतालबा कर दिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद उमर अख्तर फारूकी ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और हुकूमती नुमाइंदगान से पुरजोर मुतालबा करते कहा, धरेजा फाटक से बागू बहार वाली रोड इंतहाई शिकस्त होकर टूट गई है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। फिलफोर असर तमीर किया जाए। मियां मोहम्मद उमर अख्तर फारूकी ने कहा, किसी भी इमरजेंसी पर मरीज को खानपुर से रहीम यार खान लेकर जाना हो तो बड़ी ही अजियत और तकलीफ के मराहल से गुजरना पड़ता है। बारहा मरतबा हुकूमती नुमाइंदगान और इंतजामिया के नोटिस में दिया गया, मगर तहाल इलाका भर की आवाम रोजाना इस अजियत से गुजरती है और आए रोज हादसात भी मामूल बन चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा की आबादी इस परेशानी का शिकार है, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। मियां मोहम्मद उमर अख्तर फारूकी ने कहा कि इलेक्शन के दिनों में तो सब वादे कर जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पलट कर देखना ही गवारा नहीं करते। कहा, इलाका भर की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए रोड की तमीर करें ताकि आवाम उन्नास को आमदरफ्त में आसानी हो। खानपुर में थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली। मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग किया और ईद पर लाई गई शराब भी बरामद कर ली। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP खानपुर शाहिद नजीर वराइच की ज़ेर सरपरस्ती इनकी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। DSP शाहिद नजीर वराइच जराइम के खात्मे और नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए दिन रात मुतहरिक है। इनकी क़यादत में पुलिस टीम्स जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं। इस सिलसिला में SHO थाना सिटी खानपुर मियासिम की क़यादत में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से ईद के मौका पर फिरोख्त के लिए लाई गई शराब भी बरामद। अवामी हलकों ने DSP शाहिद नजीर वराइच की जुर्रतमंदाना क़यादत, पेशावराना सलाहियतों और जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सराहते हुए कहा कि इनकी निगरानी में खानपुर पुलिस आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन इक़दाम कर रही है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि DSP शाहिद नजीर वराइच की क़यादत में ऐसे कामयाब ऑपरेशन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे ताकि मुआशरे को मनशियात जैसी बुराई से पाक किया जा सके। अब कुछ सवात के मरकजी शहर मैंगोरा का रुख करते चलें, जहाँ पर मनशियात और मनशियात फरोशों के खिलाफ पार्टी कारकुनान की जानिब से भरपूर तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पार्टी कारकुनान, सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ज़ियाउल्लाह की ये खुसूसी रिपोर्ट। सवात के मरकजी शहर मिंगौरा में स्वात कामी तड़ून जरगा, तंजीम समलार और दीगर फलाही तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मनशियात और मनशियात फरोशों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि स्वात में मनशियात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में बतदरीज बढ़ रहा है, जो काबिल तशवीश अमल है। एहतजाजी मुजाहरे में स्वात कामी तड़ून जरगा, तंजीम समलार, सहाफ़ी बिरादरी और दीगर फलाई तंजीमों, सियासी पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए इस अज़म का इआदा किया कि स्वात से मनशियात के नासूर को ख़त्म करने में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौके पर मुजाहिरे में शरीक अफराद ने NN24 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा,
اس آئیڈیا کے ساتھ نکل آیا ہوں کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے جسے میں نہیں چاہتا کہ وہ منشیات فروشوں کے ہتھے چڑھے. ایک بڑے کاز پہ نکلے ہیں اور وہ ہے منشیات کے خلاف, اور یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سوات کے لوگ نہ صرف پرامن ہیں بلکہ وہ منشیات اور گندے کاموں کے بھی خلاف ہے. سوات میں عوام سڑکوں پر منشیات کے خلاف اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سڑکوں پہ آئے ہیں. حکومت خیبر پختونخوا سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی مؤثر اور طاقتور قانون سازی کر کے ان لوگوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ منشیات کے خلاف, آئس کے خلاف اور جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں اس کے خلاف ہم سوات کے غیور عوام کو یہ میسج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی یہ غلط قسم کے لوگ ہوں گے, منشیات فروش ہو, جو بھی غلط کام کرتے اس کے خلاف ایشن میں انشاءاللہ تعالی ہم آخری حد تک جائیں گے. مظاہرے میں شریک رہنماؤں نے قرارداد کے ذریعے ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 15 دن کا مہلت دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران منشیات فروشوں کو ضلع بدر کر کے سوات کے نوجوانوں پر رحم کر کے نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ضیاء اللہ, NN24 نیوز سوات. اب آزاد کشمیر کی تحصیل چڑھوئی کا رخ کرتے چلیں, جہاں پر للہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. فیاض ساگر کی رپورٹ کے مطابق چمکر خواص کھجوری محلہ میں فری آئی کیمپ کا انعقاد. سینکڑوں غریب اور مستحق افراد کا فری چیک اپ کیا گیا. آنکھوں کا آپریشن, فری ادویات اور فری اینکیں بھی دی گئی. کیمپ میں آئے افراد کو کھانا بھی دیا گیا اور دور دراز کے علاقوں سے لوگوں کو کیمپ میں لانے اور علاج کے بعد گھر میں واپس چھوڑنے کے لیے بھی فری بسوں کا انتظام کیا گیا. واضح رہے کہ لیلا فاؤنڈیشن کا اسی سال میں یہ 5واں کیمپ ہے. اس سے پہلے آزاد کشمیر کے مختلف 4 شہروں میں لیلا فاؤنڈیشن نے فری آئی کیمپ لگائے ہیں, جس میں ہزاروں لوگ مستفید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لیلا فاؤنڈیشن رمضان فوڈ پیکج, غریب بچوں اور بچیوں کی اجتماعی شادی کرانا اور شادی کا مکمل جہیز دینا, صاف پانی, غریب بچوں کو مفت کتاب, مفت اسکول یونیفارم, اسکول کی بلڈنگ اور بے گھر افراد کو گھر بنا کر دینا جیسے کئی منصوبوں پر لیلا فاؤنڈیشن کام کرتی ہے. اسی سال نومبر میں بھی لیلا فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی ریاض بہار کی جانب سے آزاد کشمیر کی تحصیل ڈڈیال میں غریب بچوں اور بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا بھی اعلان کر رکھا ہے. اب آپ کو بتائیں گے کلر کہار کے قریب M2 موٹروے پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے. نتیجے میں ایک شخص جان بھاگ جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے. طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سے لاہور جانے والی جانب کلر کہار کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث تیز رفتار ٹرالر آگے جانے والے ٹرک سے ٹکرا گیا. نتیجے میں ٹرک الٹ گیا. ٹرالر روڈ ڈیوائڈر سے جا ٹکرایا جس کے باعث ڈرائیور گاڑی کے اندر پھنس گیا. اطلاع ملتے ہی 1122 کی ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں, امدادی کارروائیاں شروع کی. حادثے میں 23 سالہ ذکاء اللہ ولد حبیب اللہ سر پر شدید چوٹ آنے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گیا, جبکہ 54 سالہ رفاقت علی ولد نواز معمولی زخمی ہوا, جنہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی. ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق ہونے والے شخص کی میت کو موچر ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا. وگن سے خبر ہے جہاں پر کچھ روز قبل شو روم سے کار چوری ہونے کا معاملہ پیش آیا تھا. پولیس نے کامیاب کارروائی کی اور کار کو ریکور کر کے مالک کے حوالے کر دیا. علی گل مغیری کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل نامعلوم چوروں نے سیٹھ محمد علی چانڈیو کے شو روم کے تالے توڑ کر ایک GLI کار چوری کی تھی اور آسانی سے فرار ہو گئے تھے. تاہم شو روم مالک محمد علی چانڈیو نے شہریوں اور سماجی رہنماؤں کے ہمراہ قومی شاہراہ پر دھوپ اور سورج کی تپش میں 3 گھنٹے دھرنا دیا تھا. پولیس نے 7 روز کی مہلت مانگ کر احتجاج کو ختم کرایا تھا, مگر پولیس نے 5 روز گزرنے کے بعد بغیر کار چوری میں ملوث جوابداروں کے گرفتاری کے علاوہ چوری شدہ کار متاثرہ شو روم مالک کے حوالے کر دی. تاہم شو روم مالک محمد چانڈیو شہر کے سیاسی سماجی رہنماؤں مشوق علی چانڈیو, لیاقت علی سومرو, گلاب خان وگن اور دیگر کے ساتھ GSP سید آصف علی شاہ اور SHO اختر ابرو کو پھولوں اور نوٹوں کے ہار پہنائے اور ان کا شکریہ ادا کرتے بھی نظر آئے. بغیر ملوث چوروں کے چوری شدہ کار برآمد کرنے سے پولیس کے اس عمل کو کیا کہا جائے؟ پولیس کی بے بسی یا نااہلی یا چوروں کے ساتھ ڈیل کا نتیجہ یا ناکامی؟ کیا پولیس کے اس عمل سے بدامنی میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ عوامی سماجی حلقوں نے سوالات کے انبار لگا دیے. اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں, آپ کو آگاہ کرتے چلیں کچھ حیدرآباد سے, جہاں پر حیدرآباد کی پریس کلب کے سامنے بھی سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف بھرپور طریقے کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. خیر محمد چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان ضلع حیدرآباد کے زیر اہتمام حیدرآباد پریس کلب کے سامنے آئین کی بالادستی, سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی. قومی عوامی تحریک کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک ہوئی. مظاہرے کے
स्टेट सेक्रेटरी के फराज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हैदराबाद के इज़्लाई कोऑर्डिनेटर और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के इज़्लाई जनरल सेक्रेटरी मलिक अब्दुल क़य्यूम काकड़ ने इंजाम दिए। एहतजाजी इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और कौमी अवामी तहरीक समेत इत्तेहादी जमातों के सूबाई, डिविजनल और इज़्लाई रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौका पर कौमी अवामी तहरीक के इज़्लाई सदर नज़ीर बुलेदी, पश्तूनख्वा मैप के सदर एडवोकेट सईद अकबर, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर रसूल बख्श, पश्तूनख्वा मैप के आज़ाद खिलजी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई रहनुमा मौलाना इमरान दस्ती समेत पीटीआई लेडीज विंग की सदर अफरोज शेरू, पीटीआई सिंध के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी आरिफ गफूर समेत दीगर ने खिताब करते कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, मोरो सिंध में गिरफ्तार सियासी कारकुनान की आज़ादी, इमरान खान को इलाज की सहूलियात और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा किया। रोड पक्का में भी ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई का जायजा लेने के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असगर, इकबाल उगारी, उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा ईद उल अज़हा के इंतजाम के हवाले से अहम इजलास की सदारत की। इजलास में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, कुर्बान गाहों और वेस्ट मैनेजमेंट कैंपों में फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीलन जायजा लिया। इजलास से खिताब करते एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों को साफ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम करना असली इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने, वेस्ट मैनेजमेंट कैंपों में तमाम जरूरी सहूलियात की फ्राहमी और सफाई के मौसर इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मजीद कहा कि ईद के दिनों में सिक्योरिटी और सफाई के मरबूत इक़दामात के जरिए शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने सफाई आगाही मुहिम में भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई। अब कुछ खबर आपको देते चलें जी छपकला से, जहाँ पर एक पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। उमैर खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक खान क्रिकेट मेला 28 जनवरी में मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने खुसूसी क़यामत पर शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद। इलाका भर से खेलों से मोहब्बत रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पंजाब पुलिस, पंजाब प्रेस क्लब वंझावाला, उमैर खान न्याजी और सैयद अता मुस्तफ़ा शाह बुखारी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूल भी पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने कहा कि खेल नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करते हैं। ऐसे इवेंट्स इलाके में इत्तेहाद, भाईचारे और मोहब्बत को फिरोग देते हैं। आखिर में मेहमानाने खास ने कामयाब इवेंट के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए बेहतरीन मेज़बानी और इज़्ज़त अफजाई पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते चले, जहाँ पर मुकामी होटल में साल 2026 के हवाले से एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मलिक आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन 2026 का इनेकाद इस्लामाबाद के मुकामी होटल में हुआ। मुल्क भर से मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के सदूर और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन, मर्द सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। कन्वेंशन से सदर PFUJ अफसल बच, नासिर जैदी, तारिक चौधरी समेत सीनियर सहाफ़ियों ने इजहार ख्याल किया। ईद उल अज़हा के मौका पर इंतजामात और फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिला में SHO बसीरपुर भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। सफदर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक, GSP बसीरपुर सईद अनवर की हिदायत पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। SHO बसीरपुर जैद अंजुम ने मवेशी मंडी बसीरपुर पुलिस काउंटर कायम करके खुद दौरा किया। इस मौका पर सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू, इंचार्ज पैरा फोर्स बसीरपुर, मुबशर म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर के एहलकार भी इनके हमरा थे। SHO बसीरपुर जैद अंजुम ने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए मवेशी मंडियों में पुलिस काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। व्यापारियों और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कुर्बानी की खरीद फरोख्त के लिए महफूज और मुनज़्ज़म माहौल की फ्राहमी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। इस मौका पर SHO बसीरपुर जैद अंजुम ने खुद पैदल मेन बाजार और तैरे वदन मार्केट का भी दौरा किया और वो लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी और बाज़न तीनी में भी पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए। और बुरेवाला में भी ईद उल अज़हा के मौका पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक और SDPO बुरेवाला राना इमरान चीपू की ज़ेर क़यादत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, आलिज फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 112, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर सिक्योरिटी और इमदादी इदारों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और ये वाज़ा पैगाम देना था कि
तमाम इदारे ईद उल अज़हा के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर एक पेज पर मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरकार ला रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे 24 घंटे अलर्ट हैं। मज़ीद कहा, ईद के दिनों में मवेशी मंडियों, बाजारों और अहम शाहराहों पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरी बिला खौफ व खतर खरीदारी और दीगर सरगर्मियां अंजाम दे सकें। बाद अज़ां असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इम्तियाज हुसैन जोया के हमरा मवेशी मंडी का भी दौरा किया और सफाई सुथराई, पार्किंग, सिक्योरिटी, पीने के पानी और दीगर सहूलियात का तफसीलन जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि शहरियों और व्यापारियों को हर मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।